Good morning, student. As we were discussing our fourth chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. अब तक हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति बिपिन चौधरी के पास आता है और वो कहता है कि तुम परिमल घोष कि तुम बिपिन बाबू हो और तुमने 1958 में रांची की यात्रा की थी। लेकिन जो बिपिन चौधरी है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें इसके बारे में बताता है, जैसे उसके परिवार के बारे में कि कौन कौन है, उसकी जो पत्नी है उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसके जो भाई है वो किस प्रकार से पागल हो गया था। तो इस प्रकार से वो हालांकि इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो अब आगे इसमें देखते हैं बताया गया है, क्या बताया गया है। Pipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन चौधरी की जो कार है वो सेफ्टली पार्क कर दी गई बर्तराम स्ट्रीट में बाय द लाइट हाउस सिनेमा। ही टोल्ड द ड्राइवर, और उसने ड्राइवर से कहा, एज ही गोट इनटू द कार, जैसे ही वो कार से उतरा, जैसे वो कार में चढ़ता है और कहता है, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि जो गंगा नदी है उसके साथ साथ चलो। विल यू, क्या तुम ऐसा कर सकते हो सीताराम? ड्राइव अप द स्ट्रैंड रोड जो है उसकी तरफ ले चलो। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, और बिपिन बाबू को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वो जो इंट्रूडर है, आतंकी है, उसकी घुसपैठिया है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गया ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, और उसके बारे में उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई सवाल भी नहीं है। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago, कि ये अकल्पनीय था कि उस चीज़ की वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक ऐसी यात्रा जो उसने केवल 5 या 6 या 7 साल पहले ही उसने जो यात्रा की थी, आखिर उस स्थान को वो किस प्रकार से भूल सकता है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, कि उसकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, अदरवाइज जो बिपिन बाबू है उसका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा। किससे? इस घटना को लेकर कि जो बिपिन बाबू है वो कहता है कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, और जो रांची की ट्रिप जो दूसरे मुझे कह रहे हैं कि 1958 में की थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका दिमाग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन बार बार जोर देने के कारण उसका जो दिमाग है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपनी जो मेमोरी है वो खो रहा है या पागल हो रहा है? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो हर रोज़ अपने ऑफिस में काम करता है। इट वॉज ए बिग फर्म, और जिस कंपनी में काम करता है वो एक बड़ी कंपनी है। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और उसका जो जॉब है, उसका जो कार्य है वो एक बड़ी ही जिम्मेवारी वाला कार्य है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग इवन गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और वो प्राय किसी चीज़ पर, चाहे वो घटना सीरियस ही क्यों न हो, उसके प्रति भी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करने वाला है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, और आज भी उसने आधे घंटे तक एक महत्वपूर्ण मीटिंग में उसने वो बोला था। एंड येट, और फिर ऐसे कैसे हो सकता है? एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, लेकिन फिर एक व्यक्ति उसके साथ इतनी बड़ी डील कैसे कर सकता है? इतना उस व्यक्ति, यानी विपिन बाबू कहता है कि एक व्यक्ति उसके बारे में इतना कैसे जानता है, हाउ, ये कैसे संभव हो सकता है?
ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वो उसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसके बारे में भी बहुत कुछ जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी, कि चाहे वो बुक्स का बैग हो, क्योंकि जो परिमल घोष है उसने बताया था कि जब कभी भी वो बाहर की यात्रा पर जाता है तो अपने साथ बुक्स का बैग जरूर लेके जाता है। और वो उसने ये भी बताया था कि उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और उसके भाई को वो पागल हो गया था, इसीलिए उसे जो ये पागल खाना है उसमें उसको भर्ती करवाना पड़ा था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, केवल एक ही बात उसकी गलत थी, एक ही गलती उसने कर दी थी और वो गलती थी कि रांची के बारे में जो उसने बताया था कि वो 1958 में रांची गया था। नॉट ए मिस्टेक, लेकिन ये एक मिस्टेक नहीं थी, ए डेलिबरेटली लाई, ये एक ऐसा लगता है जैसे सोची समझी कोई झूठ हो। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज, और 58 में पूजा के दौरान ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। और 1958 में जिस महीने की ये बात करता है परिमल घोष, वो उस समय अपने दोस्त के पास कानपुर में गया हुआ था और उस दोस्त का नाम हरिदास हरिदास बागची था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो, ऑल बिपिन बाबू, और ये सब विपिन बाबू को लिखना भी था, लिखना भी पड़ा था। नो देर वाज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास, यानी वो हरिदास को ये सब लिखना चाहता था लेकिन अब वो लिख नहीं सकता था। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट, विपिन बाबू को याद आया कि जो हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, कि हरिदास उसकी पत्नी के साथ पिछले कुछ सप्ताह पहले ही वो जापान जा चुके हैं। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उसका कोई एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वाज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ, आखिर उसे ये जो प्रूफ है, इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करने की आखिर जरूरत क्या है, यानी उसे अपने आप को सही सिद्ध करने की ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि विपिन बाबू पहले ही कह रहे हैं कि वो कभी रांची नहीं गए थे, तो आखिर साक्ष्य देने की ज़रूरत ही क्या है। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, और उसको पूर्णतः विश्वास है कि वो रांची कभी नहीं गया। एंड दैट वॉज दैट, और यही सच था। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग, की जो नदी की जो हवा थी वो बहुत ही सुखद थी। एंड येट ए स्लाइस्ड डिस्कम्फर्ट लाइनर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग को देखकर, यानी उसके हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें उसके माइंड को कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा हो। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर, और तेजी से बड़ी जल्दी में उसने अपनी जो ट्राउजर थी, जो पैंट थी, उसको ऊपर करने की कोशिश, उसने निर्णय लिया कि वो उसको ऊपर करे। एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और अपने जो राइट घुटना है उस पर देखे, क्योंकि जो परिमल घोष है उसने बताया था कि उसकी राइट नी पर एक कट है, एक घाव का निशान है। देर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और उसके राइट नी पर एक पुराना तकरीबन 1 इंच लंबा कट था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, और यह भी बताना असंभव था। व्हेन द इंजरी हैड ओकर्ड, आखिर ये जो इंजरी थी, ये घाव था, ये कब हुआ था। हैड ही नेवर हैड ए फॉल इन एज ए बॉय, क्या बचपन में वो गिर तो नहीं गया था। एंड कट हिज नी, क्या और उस समय उसकी नी के ऊपर कट का निशान हो गया हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, उसने इस प्रकार की घटना को याद करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया।
देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड, उस आदमी ने बताया था, दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, कि उस आदमी ने, परिमल घोष ने बताया था कि जो दिनेश है उस समय रांची में ही मौजूद था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि जो दिनेश मुखर्जी है उससे पूछा जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो पास में ही रहता है, इन बेनीनंदन स्ट्रीट में। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think of Bipin Babu asked for a confirmation? लेकिन वो फिर ये सोचता है कि यदि उसने इस बात से इनकार कर दिया कि वो कभी रांची नहीं गया था, तो वो दोबारा से क्वेश्चन करेगा आखिर ये क्यों कन्फर्म कर रहा है कि वो वहाँ पर गया था या नहीं गया था। He would probably conclude बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और वो शायद इस चीज़ का निष्कर्ष ये निकालेगा कि जो बिपिन बाबू है वो शायद पागल हो रहा है। नो इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, और इसीलिए ये इस प्रकार की जो बातचीत है वो पूछना उससे हास्य से कम नहीं होगा, किसी मजाक से कम नहीं होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस मीन्स क्रूरता, दिनेश सरकासम मीन्स व्यंग्य, कुड बी, और वो जानता था कि ये कितना रूथलेस होगा कि दिनेश का जो व्यंग्य है कि वो उस पर व्यंग्य करेगा, उस व्यंग्य को वो सहन नहीं कर पाएगा और वो बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुंचाने वाला होगा, निर्दयी होगा उसके लिए। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, और वो अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठा हुआ एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक की एक सिप लेता है, एक चुस्की लेता है। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, और जो बिपिन बाबू है वो फिर दोबारा से ऐसा ही महसूस करता है। सच ए न्यूसेंस, उसी प्रकार का शोर शराबा। जस्ट बिकॉज देन हैव नथिंग एल्स टू डू, और ऐसा इसलिए क्योंकि करने के लिए कुछ भी नहीं था। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, यानी कि गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर मीन्स इंटरफेयरिंग विद एंड एनोइंग पीपल, कि आखिर दूसरे व्यक्तियों ने जो बात कही है उसके अनुसार उसको काम नहीं करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। आफ्टर डिनर के बाद स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, स्नगलिंग मीन्स चिपक जाना, और डिनर के बाद, भोजन करने के बाद जो बिपिन बाबू है वो दोबारा से जो थ्रिलर्स बुक लेकर आया था उनमें से एक को वो पढ़ना शुरू कर देता है। बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और न्यू मार्केट में जो परिमल घोष उसको मिला था उसके बारे में वो बिल्कुल भूल जाता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस करता है विद एवरी पासिंग आवर, और जैसे जैसे प्रत्येक घंटा बीतता जा रहा था वो लगातार नोटिस करता जा रहा था। द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, यानी जो वाक्य घटित हुआ था, जिस व्यक्ति से वो मिला था, वो घटना बिपिन बापू के दिमाग में बार बार याद आ रही थी, और उस घटना ने इसके दिमाग को जकड़ लिया था। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, और यदि वो बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, लेकिन वो खुद यानी बिपिन बाबू रांची की ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी,
और लंच से कुछ समय पहले ही बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन लगाने की कोशिश की। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, और उसने सोचा कि ये अच्छा रहेगा कि इस मामले को सुलझाया जाए फ़ोन के माध्यम से ही। कम एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, और कम से कम उसके चेहरे पर जो निराशा के भाव हैं, कम से कम दिनेश मुखर्जी इसको तो नहीं देख पाएगा। 235616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर, और इस प्रकार से जो ये नंबर दे रखे हैं उन नंबरों को बिपिन बाबू डायल करता है और हेलो करता है। इज दैट दिनेश, क्या ये दिनेश बोल रहा है? दिस इज बिपिन हियर, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, आखिर क्या बात है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट वी टुक प्लेस इन 58, कि मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें 1958 की कोई घटना याद है? 58 विच इंसिडेंट, व्हाट इंसिडेंट, कौन सी घटना 1958 की? वर यू इन कैलकटा राइट थ्रो दैट ईयर, क्या उस साल तुम कैलकटा गए थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, केवल मैं इस घटना के बारे में जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट ए मिनट, केवल एक मिनट के लिए रुकिए। 58, ये और जो ये दिनेश मुखर्जी है वो उस घटना को से संबंधित ढूंढने की कोशिश करता है अपनी डायरी में। जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे इसको मेरी डायरी में चेक करने दो। फॉर ए मिनट देर वॉज साइलेंस, 1 मिनट तक वहाँ पर चुप्पी रहती है, कोई नहीं बोलता है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट ब्रेस्ट हैड गॉन अप, और बिपिन बाबू ने महसूस करना शुरू कर दिया कि उसकी जो हृदय की जो धड़कन है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। ही वॉज स्वीटिंग ए लिटिल, और उसको पसीना भी आना शुरू हो गया था। हेलो यस, और फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है, हाँ आई हैव गॉट इट, मुझे ये मिल गई है। आई वुड बीन आउट ट्वाइस, और उसने बताया कि वो 2 बार बाहर गया था। वेर, कब? वंस इन फरवरी, पहला तो फरवरी में, नियर बाय द कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग, एक बार कृष्ण जो नेफ्यू की वेडिंग थी उसके दौरान कृष्णा नगर में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्यों जानना चाहते हो? द ट्रिप टू रांची, और दूसरी के बारे में बताता है कि दूसरी रांची की ट्रिप थी। वर यू देयर टू, और तुम भी वहाँ पर थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस शैल यू थिंक अबाउट, लेकिन उसने कहा तुम ये इन सब की क्यों जांच पड़ताल कर रहे हो? नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स, और फिर वो कहता नहीं मैं जस्ट केवल पूछना चाहता था, और वो थैंक्स करता है और जो फ़ोन है उसको रख देता है। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, और जो बिपिन बाबू है वो जो रिसीवर है, जो फ़ोन था जिसको वो सुन रहा था, उसको पटक देता है। एंड ग्रेप्ड हिज हेड विद हिज हैंड, और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लेता है। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उसे महसूस होता है कि उसका जो सिर है वो चकरा रहा है। ए चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उसका घात ऐसे लगा कि उसका जो शरीर है वो ठंडा पड़ रहा है। देर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स के अंदर सैंडविचेज थी, बट ही डिड नॉट ईट देम, लेकिन वो उनको नहीं खा सका। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटी, वो अब अपनी जितनी भी उसकी भूख थी उस भूख को वो अब भूल चुका था।